गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 सबसे ताकतवर शब्द। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस अपने मित्रों के साथ सत्य की खोज में निकल दिए थे। उनके साथ उनके 20 जिज्ञासु साथी, जिसमें व्यापारी, किसान, मजदूर, गरीब, अमीर सभी शामिल थे। कन्फ्यूशियस को अपना गुरु मानते थे। वो सब क्या करते थे? कन्फ्यूशियस को अपना गुरु मानते थे। उनके अनुयायी थे। वे लगातार चिंतन मनन में लीन रहते थे। कोई पूछता तो संक्षिप्त सा उत्तर देते। एक दिन एक शिष्य ने उनसे कहा, आचार्य, मुझे सबसे ताकतवर शब्द की तलाश है। अपने सटीक स्थान पर तो हर शब्द ताकतवर होता है, फिर मैं एक ऐसा शब्द चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं अपने आचरण को नियंत्रित कर सकूं। कन्फ्यूशियस सोच में पड़ गए। क्या हुआ? कन्फ्यूशियस सोच में पड़ गए। कुछ देर के पश्चात उनके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी झलकने लगी। बोले, मैंने पा लिया है, बिल्कुल पा लिया है। वह शब्द है सहृदयता। सहृदयता। केवल सहृदय लोग, मतलब कि जो अच्छे लोग होते हैं, सहृदय लोग ही तुम अपने आचरण को नियंत्रित कर सकते हो। कैसे? शिष्य ने पूछा। शिष्य ने जो उनसे पूछा कि कैसे मैं कर सकता हूँ। के प्रति सहृदय हो, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करो, जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। अगर आपको दूसरों से अपेक्षा है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, तो पहले आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। शंका का समाधान होते ही यात्रा फिर आगे बढ़ने लगी। जो है उनका शंका का समाधान हो गया और सब लोग आगे चल पड़े। शाम होते होते उनका कारवां एक शमशान घाट के पास पहुंचा। वहाँ एक वृद्धा बिलख बिलख कर रो रही थी। कन्फ्यूशियस उन्हें तसल्ली देने लगे। 4 महीने पहले आदमखोर शेर मेरे ससुर को खा गया था। महीना भर पहले उसने मेरे पति पर हमला किया था, उन्हें मार डाला। आज बताते बताते वृद्धा बिलखने लगी। सभी लोग दुखी हो गए। उनके साथ जितने लोग थे वो सभी लोग दुखी हो गए। धीरज रखो, कन्फ्यूशियस ने कहा। कैसे धीरज रखूं? मेरा सब कुछ तबाह हो गया है। जालिम शेर मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ेगा। कन्फ्यूशियस जैसे विद्वान भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो मतलब कन्फ्यूशियस भी रोने लगे। माँ, एक बात पूछूं? कन्फ्यूशियस ने वृद्धा से कहा। कुछ भी पूछ बेटा, परंतु बड़े बड़े उपदेश देकर मुझे रोने से मत रोकना। धीरज रख माँ। कल की सोच आदमखोर शेर पूरे परिवार को खा चुका है, लेकिन खुद को बचाना सबसे बड़ी नैतिकता है। इस खतरनाक जंगल को छोड़कर पड़ोस की सुरक्षित राज्य में चली जाओ। वहाँ का राजा बहुत बहादुर है। चुप मत, नाम मत ले। मतलब बूढ़ी औरत जो वृद्धावस्था रहती है, वो बोलती है कि चुप करो, तुम नाम उस राजे का मत लो। ऐसी बहादुरी का क्या जो पड़ोसी राज्यों में चैन से जीने न दे। वह राजा ही कैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर बटोरने के लिए प्रजा पर अत्याचार कहता है। जो है औरत बोलती है कन्फ्यूशियस से। अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी ज़्यादा डरावना होता है। कन्फ्यूशियस के मन में ही निष्कर्ष निकल आया। उनके मन में ही उन्होंने सोचा। कारवां आगे बढ़ा। कन्फ्यूशियस ने उस शिष्य को संबोधित करते हुए कहा, देखो, ताकत से आदमी राज तो चला सकता है, लेकिन लोगों के दिल पर राज नहीं कर सकता। लोगों के मन पर विजय केवल सहृदयता से ही संभव है। इसलिए ताकतवर बनने के लिए कहीं अच्छा है कि तुम सहृदय बनो। बच्चों, इसमें इस पाठ में हमें ये समझाया गया है कि बहुत बलवान हो, लेकिन आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो आपकी बहादुरी किसी काम की नहीं है। आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।